हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रॉफिट बना रहे होंगे। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिया है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसके पहले वाला वीडियो देखें कि कैसे हम मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। ये देखिए, ये जो ट्रेंड होती है ये हमारा बुल ट्रेंड है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इसको हम बुल ट्रेंड बोलते हैं। दूसरा ट्रेंड है बियर ट्रेंड। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। और जब मार्केट एकदम रेंज में होता है तो हम उसे रेंज या साइड वाइज कहते हैं। तो ये पहले वाले वीडियो का है, इसको डिटेल्ड में देखना है तो आप पहले वाले वीडियो को अच्छे से जाकर देखिए। तो आज हम इसको लाइव मार्केट में ड्रॉ करना सीखेंगे कि हम लाइव मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कैसे फाइंड करते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये यहाँ से हमने ड्रॉ करना शुरू किया तो ये हमारा पहला हायर हाई, दिस इज हायर लो एंड दिस इज अगेन हायर हाई। सो गाइस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब मार्केट ने अपने पहले लेग के हाई को ब्रेक कर दिया। दिस इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जस्ट अ मिनट, ओके। ये देखिए, इसको हम बोलेंगे BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट अपना पहला ये जो फर्स्ट हाई था, इस हाई को इस स्ट्रक्चर ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक मतलब इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो गई है, तो ये कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसमें एक चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी का ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। सो पहली कैंडल में इसकी बॉडी की ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है, दूसरी कैंडल भी इसकी बॉडी क्लोजिंग नहीं है। अब जब दूसरी कैंडल यो बनेगी तो दूसरी कैंडल का इम्पॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट कैंडल है उस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। सो हम इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कहाँ पे वैलिड मानेंगे? यहाँ पर वैलिड मानेंगे। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कहलाएगा। ये देखिए, क्योंकि ये बॉडी की क्लोजिंग इसके ऊपर हो गई है, राइट। सो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसे नोट कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं भी नोट कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बाकी पुल बैक, इंड्यूसमेंट, वो सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि वो क्या होती है। पहले आप सीखिए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, हमारे पास ये वाला हाई मिल चुका है। सो अब हम वेट करेंगे एक लो मिलने की। सो ये हमारा लो है और ये हमारा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये हमारा लो है, फिर ये अगेन हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए, हमको यहाँ पर दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले। ये देखिए, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, राइट। और ये देखिए, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। अब मैंने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों कंसीडर किया? मैंने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों कंसीडर किया? क्योंकि यहाँ पे देखिए, बॉडी की क्लोजिंग इस हाई से ऊपर हो चुकी है। तो इस हाई से ऊपर जब बॉडी की क्लोजिंग हो जाती है तो ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। ये देखिए, ये बॉडी क्लोजिंग इसके ऊपर हो गई है तो ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, राइट। सो नाउ अब हम ये देखें, मार्केट ने ये हाई लगाया और ये लो लगा दिया, ओके। सो अभी क्या हुआ? मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। ये देखिए, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ये देखिए, इस लाइन ने इसको ब्रेक कर दिया, राइट। तो ये हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मीनिंग होता है कि मार्केट ने अपना नेचर चेंज कर दिया। नेचर चेंज इन द सेंस कि अब ये जो अप ट्रेंड में था, ये लगातार जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा था, अब हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा,
अब हो सकता है कि मार्केट अपना ट्रेंड को चेंज कर दे और लोअर लो के फॉर्म में नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। ये देखिए, इसने यहाँ पर ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। अब देखिए, जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद दोबारा से किसी प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, सो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। पहले मार्केट ने डाउन साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, अब मार्केट अप साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर दे रहा है। सो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अब अपना कंटिन्यूएशन चालू रख सकता है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। ये सिर्फ हमें बताता है कि भाई अब यहाँ से मार्केट का मूव चेंज हो सकता है या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन करने के लिए दूसरी चीज़ है। सो ये हमारा, आई होप कि आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ में आया होगा, और यहाँ पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ में आया होगा। इसको क्यों चेंज ऑफ कैरेक्टर हमने कंसिडर किया, क्योंकि ये देखिए, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लो पॉइंट था, ये हमारा हाई पॉइंट था। जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया तो हमने इसको चोक कंसिडर किया, और जब ये यहाँ से वापस रिवर्स हो गया, इस हाई को इसने दोबारा ब्रेक किया, तो ये हमारे लिए चोक हो गया। मतलब मार्केट जो नीचे जाने वाला था, उसने दोबारा से अपने लो को ब्रेक कर दिया। अब हो सकता है कि वो ऊपर जाए, तो अभी हम ये देखिए फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करेंगे। सो अभी हमारा रिसेंट हाई ये है, हम एक लो देखेंगे, ये हमें लो मिला, उसके बाद ये हमें एक हाई मिला, ये हमें लो मिला, ये हाई मिला। अगेन मार्केट ने चोक दिया, क्योंकि इसने इस लो को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे लिए चोक कहलाएगा। फिर अगेन मार्केट ने फिर से एक चोक किया, ये देखिए। सो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और कहाँ पर चोक है। ये चीज़ आपको शायद अब समझ में आ चुकी है। सो देखिए, ये हमारा BOS है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, राइट। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। कैंडल हाई, कैंडल की क्लोजिंग वाली चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कैंडल ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, उस चीज़ को भूलिएगा मत। तो ये मैं आपको बुलिश बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बेरिश भी बताऊंगा कि कैसे हम डाउन ट्रेंड में भी स्ट्रक्चर को, सॉरी ये बोस नहीं है, ये चोक है, ठीक है, ये चोक मिला। सो अब उसके बाद ये जो हमें मिला, ये हमारा दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, राइट। सो अब ये हमें मिल गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो अब यहाँ से हो सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने अपने कैरेक्टर को चेंज कर लिया और यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया, राइट। सो अब हमें दोबारा से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। ये देखिए, ये डाउन साइड का चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर अप साइड का चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया, इन द सेंस कि अब मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। सो ये हमें दोबारा मिला चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। सो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ में आ रहा होगा आई गेस। तो पहले हम इसको बेसिक को समझेंगे। इसमें आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वही चीज़ कंसिडर करनी है, कैंडल की क्लोजिंग को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करना है। अदरवाइज वेट करना है कि जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है उसके ऊपर किसी कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे जो है ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर कीजिएगा। अब यहाँ पर कहाँ गए थे हम, ये देखिए, मार्केट ने एक डिप दिया और दोबारा से कंटिन्यूएशन में शुरू हो गया। अब मैं आपको डाउन साइड का ट्रेंड ड्रॉ करना सिखाता हूँ। यहाँ से हम देख सकते हैं, ये देखिए, इसमें दोनों ही मिल गए एक्चुअली। सो हम शुरू करते हैं एकदम टॉप से। यहाँ से हमने देखा ये फर्स्ट लेग, ये सेकंड। अब इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो है, ये पॉइंट इसके अंदर है। सो ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात है, हमें इसके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंसीडर करना पड़ेगा इसको। सो ये देखिए, ये जो लेग बना हुआ है, ये हमारा सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये अप अगेन डाउन, और ये यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट।
सो ये जो मार्किंग की है आपने, अब इसमें आप क्या क्या देखिए, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वैलिड है क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग हुई है, ठीक है। ये डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वैलिड है, कैंडल की क्लोजिंग हुई है। दूसरा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वैलिड है क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडल है, अब इसमें देखिए जो मैं आपको कह रहा था, इसमें वो चीज़ आपको समझ में आएगी। इस कैंडल को देखिए, ये जो कैंडल थी, जिन्होंने इस कैंडल पर ट्रेड लिया, जिसने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ के यहाँ से बाय करने की कोशिश की होगी, उनका एसएल यहाँ कट गया होगा। ये देखिए, जिन लोगों ने इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय करने की कोशिश की होगी, उनका एसएल यहाँ कट गया होगा क्योंकि कैंडल ने प्रीवियस लो के ऊपर क्लोजिंग दी ही नहीं। तो जब तक आपको प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिल जाता, आप कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक से बाय करने की कोशिश मत कीजिएगा। वो कैसे करना है उसका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ BOS ही समझेंगे और चोक को समझेंगे। सो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो अब हम देखेंगे कि इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कहाँ होती है। तो इस कैंडल के ऊपर ये वाली बॉडी ने क्लोजिंग करी, राइट, ये वाली बॉडी ने क्लोजिंग करी, ये देखिए। तो अभी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कहाँ पे हो जाएगा, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला वैलिड होगा, ठीक है। ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका वैलिड हो जाएगा। अब मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ, मार्केट ने एक FVG देखा, FVG के 50% से आया, मार्केट रिवर्स हुआ। मार्केट का टारगेट हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये देखिए, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और ये हमारा रिसेंट स्विंग का टारगेट हो गया। तो ये कितना बन गया आपको, 3:7। इसमें हम बहुत सारे फिल्टर लगा के और बहुत सारा रिफाइन करके इसको एकदम बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बना सकते हैं। खैर वो बात की बात है, अभी आप सिर्फ और सिर्फ BOS ड्रॉ करने पर फोकस कीजिए। देखिए धीरे धीरे चलेंगे तो आगे चलेंगे, अदरवाइज एक दिन में सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। पहले आप पहले वीडियो में जाइए, मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखिए और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे वैलिड होता है उसको ड्रॉ करना सीखिए। बाकी की चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे, बहुत आसानी से आप SMC सीख जाएंगे। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है और मैं हूँ आपके साथ, डोंट वरी। सो ये देखिए, अभी ये यहाँ हमने इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, ये देखिए, ये हो गया हमारा, राइट, ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। इन द सेंस कि अब मार्केट हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से ऊपर जाए। सो देखते हैं, ये मार्केट ने लो लगाया और ये मार्केट ने हाई लगाया, ये देखिए हाई, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है तो हम इसको हाई कंसीडर करेंगे और इसको हम लो कंसीडर करेंगे, राइट। ये थोड़ा ऐसा हो गया, इसको ऐसा करेंगे। एक इसमें पुल बैक का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर हमको पुल बैक कंसीडर करना है और कहाँ पर नहीं करना है। सो ये देखिए, ये चोक दिया, चोक देने के बाद में एक अपसाइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को वैलिड है या नहीं है आप मुझे बताइए कमेंट में। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है, क्यों है, क्योंकि कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग की है। सो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है। चोक का देखिए, यहाँ से मार्केट क्यों रिवर्स हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा FVG था, ये देखिए FVG दिखा। अब यहाँ टैब पे आपको एंट्री नहीं लेनी है, इसमें भी हमको वैलिडेशन करना है, यहाँ पर भी हमें कंफर्मेशन चाहिए। वो एडवांस चीज़ें मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक ऊपर कह रहा हूँ, रफ नॉलेज दे रहा हूँ कि यहाँ से टैप करके मार्केट ऊपर तक गया। सो अगर आप यहाँ इस लेवल पे बाइंग करते हैं, सपोज टू बी हाफ पे, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड एक बार चेक करते हैं। मैस्टिकली अच्छा ही रिस्क रिवॉर्ड बनता। आप यहाँ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आपका एसएल रहता है, टारगेट आपका रिसेंट स्विंग जो रहता है। तो ये देखिए 1:7 बहुत सही बनता है। ये आप इंडेक्स में मत जाइए, किसी स्टॉक पे अगर आप ये करते तो आपको बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट देखने को मिलता है। SMC करने का सबसे अच्छा चीज़ यही है कि उसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहता है। सो ये है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये यहाँ से डाउन, अगेन अप और ये डाउन। सो अभी इसने क्या किया, इसने ये हमारे रिसेंट स्विंग को, ये जो स्विंग था इसको ब्रेक कर दिया। सो ये अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए, ठीक है। सो ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस इज द
चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो आई होप आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ में आया होगा। सो आपको एक ही काम करना है कि आप किसी भी इंडेक्स के चार्ट को खोलिए या कोई भी चार्ट खोलिए जो आपको पसंद हो, उसमें सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर ड्रॉ करिए और उसको बैक टेस्टिंग कीजिए कि कहाँ किस FVG से या किस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिवर्स हुआ है। सिर्फ आपको बैक टेस्ट करना है। सो आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ आप BOS और चोक भी अगर अच्छे से बना गए ना तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए तैयार है। बाकी अगर हम डीप में इसमें और सीखेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा होगा, लेकिन फ़िलहाल बेसिक में आप ये इस चीज़ पर फोकस कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर चाहिए लाइव आने के लिए। सो मुझे जैसे ही 50 सब्सक्राइबर मिलेंगे सो मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा और ये सब चीज़ें आपको लाइव मार्केट में सिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं जो पोस्ट डालता हूँ, जो मैं एंट्री मॉड्यूल के स्क्रीनशॉट डालता हूँ, आप देखिए कि मैं उसमें कैसे एंट्री ले रहा हूँ और कहाँ पर मैं एग्ज़िट ले रहा हूँ। मेरा रिस्क रिवॉर्ड आपको पता ही है। सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। और मार्केट में धीरे धीरे रिकवरी आना शुरू हो गई है, तो आई होप कि आपने अभी तक जो भी पोजीशन रखी है उसको अपने हिसाब से आप मैनेज कीजिए और रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलिए। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कैसे किया जाता है। सो थैंक यू गाइस, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।